नमस्कार, स्वागत है आपका मनिंदर साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में। राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत आज हम जो फर्स्ट चैप्टर है फर्स्ट बुक का उसका अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का दौर। चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें इस चीज का अर्थ जानना बहुत जरूरी है कि शीत युद्ध है क्या। शीत युद्ध, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोल्ड वॉर, और कोल्ड वॉर इसको इसलिए बोला गया क्योंकि ये कोई हथियारों से लड़ा जाने वाला युद्ध नहीं था। इसकी जो तासीर थी वो ठंडी थी। ठंडी का मतलब कुछ हिस्सों में छोड़ के बाकी पूरे यूरोप में इसमें किसी भी प्रकार की हथियारों की लड़ाई नहीं हुई। और शीत युद्ध का जो दायरा था वो पूरा यूरोप था। यूरोप। शीत युद्ध की परिभाषा, सबसे पहले शीत युद्ध की परिभाषा। शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है जो विचारों से लड़ा गया था। अमेरिका, सोवियत संघ और उसके साथी देशों के बीच में प्रतिद्वंदिता, तनाव और जोर आजमाइश की लड़ाई थी ये, न कि हथियारों की लड़ाई। लेकिन उससे पहले देखो, हमें दो जो मुख्य घटनाएं थी जिन्होंने शीत युद्ध को जन्म दिया था उसके बारे में देखना बहुत जरूरी है। वो था कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ। प्रथम विश्व युद्ध, तो पहला विश्व युद्ध है वो हुआ था 1914 से 1918। 2023 के फाइनल जो पेपर थे उनमें भी एक प्रश्न आया है। पहला प्रश्न ये आया है कि प्रथम विश्व युद्ध है उसकी समयावधि क्या थी, तो उसकी समयावधि है 1914 से 1918 की। इसके बाद में दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया 1939 से 1945। द्वितीय विश्व युद्ध जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसकी समयावधि थी 1939 से 1945। और जो दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया था वो दो खेमों में लड़ा गया था। पहला खेमा था मित्र राष्ट्र, मित्र राष्ट्र, और इनकी जो लड़ाई थी, इनका जो युद्ध था वो किसके साथ था? धुरी राष्ट्र, धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों की जो अगुवाई कर रहे थे वो थे अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और सोवियत संघ। सोवियत संघ यानी कि यूरोप के लगभग ताकतवर देश है वो इस युद्ध में थे। और दूसरा जो विश्व युद्ध है उसमें जो आर्थिक और जनहानि हुई थी वो प्रथम विश्व युद्ध से भी कहीं अधिक भयंकर हुई थी। इसलिए कहा जाता है कि दूसरा विश्व युद्ध है इसने पूरी मानवता को झंझोड़ कर रख दिया था। अब देखिए हम टॉपिक पे वापस आते हैं। तो ये देखो, इसमें से जो क्वेश्चन बनते हैं 12वीं क्लास के लिए वो मुख्य रूप से एक एक नंबर के प्रश्न बनते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, जैसा कि अब की बार आया था 1914 से 1918। दूसरा विश्व युद्ध की अवधि थी 1939 से 1945। दूसरा विश्व युद्ध कौन कौन से जो शक्तियों के बीच में लड़ा गया था, तो मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र। पूछ सकते हैं मित्र राष्ट्रों में कौन से देश शामिल थे? सोवियत संघ, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस। प्रश्न पूछेंगे दूरी राष्ट्र कौन से थे? दूरी राष्ट्रों में कौन से देश सम्मिलित थे? तो जापान, जर्मनी और इटली। जापान, जर्मनी, इटली दूरी राष्ट्र थे। इनकी पराजय हुई थी। इस युद्ध में जो विजेता थे, विजेता देश थे वो थे मित्र राष्ट्र। वो देश जो आज विटो पावर में है, जिनके पास विटो शक्ति है। एक चाइना नहीं था, इसके अलावा चारों जो विटो पावर जो देश हैं वो इसमें मित्र राष्ट्रों में शामिल थे। हालांकि अमेरिका है वो इस युद्ध से काफी समय तक बचता रहा, लेकिन जब जापान
ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक किया तो अमेरिका ने उसका जवाब दिया और वो भी इस युद्ध में सम्मिलित हो गया, जिसने तुरंत ही इस युद्ध का निर्णय कर दिया। अब देखो क्या घटना थी इस युद्ध की। एक तो दूसरा विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध तक जो विश्व व्यवस्था थी वो दो ध्रुवीय नहीं थी। पहले तो देखो दो ध्रुवीय होती क्या है, दो ध्रुवीय व्यवस्था। जब विश्व में दो शक्तियों का या दो महाशक्तियों का दबदबा हो उसे बोलते हैं द्विध्रुवीय व्यवस्था, और जब विश्व में एक शक्ति का दबदबा हो उसे बोलते हैं एक ध्रुवीय व्यवस्था, और जब पूरे वर्ल्ड में अनेकों महाशक्तियों का दबदबा हो उसे बोलते हैं बहुध्रुवीय व्यवस्था। क्वेश्चन पूछते हैं द्विध्रुवीय व्यवस्था क्या है। तो वर्ल्ड में दो महाशक्तियों का दबदबा था 1945 से लेके 1991 तक। वो जो दोनों महाशक्तियां थी वो थी सोवियत संघ और अमेरिका। तो इसे बोला जाता है द्विध्रुवीय व्यवस्था। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद में विश्व में जो महाशक्ति बची है वो एक है, वो है अमेरिका। तो आज जो हम बोल सकते हैं जो विश्व व्यवस्था है वो एक ध्रुवीय है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में एक ही शक्ति का दबदबा है, वो शक्ति है अमेरिका। उन्नीस सौ 1945 तक अमेरिका को इतना शक्तिशाली नहीं समझा जाता था कि अमेरिका शक्तिशाली है नहीं है, कुछ नहीं पता था। शक्तिशाली था सोवियत संघ, सोवियत संघ, जो कि 15 गणराज्यों से मिलकर बना था। ध्यान रखना, सोवियत संघ में क्वेश्चन आता है कितने गणराज्य सम्मिलित थे, स्वायत्तशासी गणराज्य थे 15। और सोवियत संघ जिस व्यवस्था के तहत बना उसे बोलते हैं यूएसएसआर। यूएसएसआर समाजवादी सोवियत गणराज्य। 1922 में बना था। क्वेश्चन आता है यूएसएसआर की स्थापना कब हुई है, ये कब बना, तो 1922 में। हालांकि इसकी जो नींव है वो पड़ गई थी 1917 की जो रूसी क्रांति हुई थी, रूसी क्रांति जो हुई थी उसके तहत इसकी क्या है नींव पड़ गई थी। और 1922 में सोवियत यूएसएसआर का गठन हुआ, जिसमें 15 गणराज्य शामिल थे, जिसमें सबसे जो शक्तिशाली गणराज्य था वो था रूस। अब एक ऐसी घटना होती है कि अमेरिका का भी एक शक्ति के रूप में उदय हो जाता है। वो घटना क्या है, 1945 द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। अमेरिका बार बार कोशिश कर रहा था कि इस युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से न सम्मिलित हो जाए, लेकिन जापान ने अमेरिका का एक शहर है पर्ल हार्बर, उस पर अटैक कर दिया, उस पर बम बरसा दिए, जिससे अमेरिका को इस युद्ध में सम्मिलित होना पड़ा। अमेरिका इस युद्ध में कूद पड़ा और जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी इन पर परमाणु अटैक कर दिया। परमाणु जो बम है वो गिरा दिए। हालांकि किसी को नहीं पता था कि परमाणु बम है वो इतने खतरनाक भी हो सकते हैं। खुद अमेरिका को भी नहीं पता था कि इनसे इतना नुकसान हो जाएगा। लाखों की संख्या में लोग वहां पर मौत के घाट उतार दिए गए। अनेक लोग हैं वो घायल हो गए, अपाहिज हो गए, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ जापान के दोनों शहर हिरोशिमा और नागासाकी में। इसमें देखो क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा देश है जिसने एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जिसने परमाणु विभीषिका झेली, यानी कि परमाणु बम से जिसको नुकसान हुआ। एकमात्र देश है वो है जापान। कब? 1945 में। किसने डाले यहां पर बम? अमेरिका ने। किसने? अमेरिका ने। हालांकि जापान है लगभग हार चुका था इस युद्ध में, फिर भी अमेरिका
पूरे वर्ल्ड को ये दिखाना चाहता था कि मेरे पास इतने खतरनाक हथियार है, आज से मैं भी एक महाशक्ति हूँ। ये चीज़ दिखाने के लिए भी कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिका ने जापान के दोनों शहरों पर परमाणु बम डाल दिए। हालांकि गैर जरूरी था, ये कोई ज़रूरी नहीं था, लेकिन फिर भी अमेरिका ने अपनी शक्ति है उसका प्रदर्शन करने के लिए विद्वानों का कहना है कि हिरोशिमा और नागासाकी को तबाह कर दिया। तो एक क्वेश्चन आता है कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति कौन सी घटना से हुई? तो इसी घटना से द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई कि जापान के 2 शहर हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराए गए, जिससे द्वितीय महायुद्ध है वो समाप्त हो गया। इसके अलावा जो क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से वो ये कि अमेरिका के दोनों शहरों पर जो परमाणु बम गिराए गए थे उनके नाम क्या थे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। तो उनके नाम थे लिटिल बॉय और फेटमैन। दूसरा फैटमैन। क्वेश्चन आता है जापान के जो 2 शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी पर जिस पर बम गिराए गए थे, उन बम वो जो बम थे उनके नाम क्या थे? उनके देखो नाम थे लिटिल बॉय और फेटमैन। इसके अलावा एक छोटा सा क्वेश्चन और बनता है कि जो परमाणु बम गिराए गए थे उनकी क्षमता कितनी थी? तो उनकी जो क्षमता है वो है 15 तथा 21 किलोटन, ये क्षमता थी, 15 और 21 किलोटन। इसी के साथ जहां सोवियत संघ एक महाशक्ति था, अमेरिका ने भी अपना दावा ठोक दिया कि भाई अब मैं भी आपके कंपटीशन में हूं, मैं भी आज से महाशक्ति हूं। तो वर्ल्ड में 2 महाशक्तियों का दबदबा हो गया, पहली सोवियत संघ और दूसरी अमेरिका। सोवियत संघ और अमेरिका। द्विध्रुवीय व्यवस्था में कौन से 2 देश उभर के सामने आए? सोवियत संघ महाशक्ति था ही, अमेरिका भी अब क्या है? महाशक्ति। परमाणु बम डालने के साथ ही पूरे वर्ल्ड ने स्वीकार कर लिया कि अमेरिका भी अब क्या है? एक महाशक्ति के रूप में उभर चुका है। और अमेरिका खुद को महाशक्ति मानने भी लग गया था। क्यों नहीं माने? परमाणु हथियार जो इन्होंने हासिल कर रखे थे। अब देखो 2 महाशक्ति, तो ऐसे बोलते हैं कि जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते, और अगर रहेंगे तो एक दूसरे से उनकी लड़ाई होगी। तो वही अगर आप पूरे विश्व को एक जंगल मानते हैं तो यहाँ के जो शेर है अपने को जो मानने वाले जो 2 महाशक्तियां थी, वो पहला सोवियत संघ और दूसरी अमेरिका। सोवियत संघ और अमेरिका। इन दोनों देशों में नंबर 1 का खिताब हासिल करने के लिए, नंबर 1 पर आने के लिए पूरे वर्ल्ड में एक ही महाशक्ति हो। दोनों का मानना था कि पूरे वर्ल्ड में एक ही महाशक्ति होनी चाहिए। अमेरिका मानता था कि अमेरिका महाशक्ति होनी चाहिए, सोवियत संघ मानता था सोवियत संघ। अब दोनों देशों में से एक महाशक्ति बने, इसके लिए दूसरी महाशक्ति को कमजोर करना बहुत ज्यादा जरूरी था। दोनों कोशिश करने लगे, सोवियत संघ अमेरिका को कमजोर करने की और अमेरिका सोवियत संघ को कमजोर करने की। लेकिन दोनों को इस बात का भी ध्यान देना था कि एक दूसरे को कमजोर करने की स्थिति में कहीं युद्ध नहीं हो जाए, क्योंकि अगर तीसरा वर्ल्ड वार होता या तीसरा युद्ध होता तो ये दोनों जो महाशक्तियां थी अमेरिका और सोवियत संघ, ये परमाणु लेस थी। मतलब दोनों के पास परमाणु हथियार थे, और परमाणु हथियार है वो कितने नुकसानदेह होते हैं वो जापान में देख चुके थे, पूरा वर्ल्ड देख चुका था। तो दोनों शक्तियां एक दूसरे से युद्ध भी नहीं करना चाहती थी। तो इन्होंने एक दूसरे को खत्म करने के लिए या एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए या अपनी विचारधारा पूरे वर्ल्ड पर थोपने के लिए एक दूसरे से संघर्ष रखा, कंपटीशन रखा, तनाव रखा। इस कंपटीशन, तनाव और संघर्ष की श्रृंखला को ही बोला जाता है शीत युद्ध। क्या बोला जाता है? शीत युद्ध। किन किन के बीच में हुआ? सोवियत संघ और अमेरिका। यूरोप जो था उसके दोनों हिस्सों के देश, सोवियत संघ और अमेरिका, इन दोनों ने जो आपसी प्रतिद्वंदिता, तनाव और संघर्ष को जन्म दिया, उसी को बोला जाता है शीत युद्ध। पूर्वी यूरोप के जो देश थे वो सारे साथ में आ गए सोवियत संघ के, जबकि पश्चिमी यूरोप के जो देश थे वो अमेरिका के साथ रहे। क्वेश्चन आता है पश्चिमी गुट का नेता कौन था? तो अमेरिका, और पूर्वी गुट का नेता सोवियत संघ। और शीत युद्ध की काल पूछें तो शीत युद्ध कब शुरू हुआ? दूसरे विश्व युद्ध के खात्मे के साथ ही 1945 में शुरू हो गया। 1945 में
जब अमेरिका ने साबित कर दिया कि मैं भी मार सकती हूँ। और ये चला 1991 तक, सोवियत संघ के विघटन तक। फिलहाल शीत युद्ध नहीं चल रहा है क्योंकि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो चुका है। एक शक्ति है वो कमज़ोर हो चुकी है, दूसरी शक्ति है उसका कोई सामने नहीं है, इसलिए ये शीत युद्ध अब समाप्त हो चुका है। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ है वो 15 हिस्सों में बट गया और शक्तिशाली नहीं रहा, अब सैनिक दृष्टि से भी वो कमज़ोर हो गया। अब जो शीत युद्ध की जो मेन जिसको बोले चरम बिंदु, उस घटना का जिक्र करते हैं। तो जो शीत युद्ध है उसका चरम बिंदु माना जाता है, और हमारा जो चैप्टर शुरू होता है वो उसी टॉपिक के साथ शुरू होता है। पहला जो चैप्टर है जिसका नाम है क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट। क्या है क्यूबा मिसाइल संकट? देखिए, ये अमेरिका है, अमेरिका है, ये सोवियत संघ है, सोवियत संघ, ये अमेरिका है। और अमेरिका के तट से लगा हुआ ये एक छोटा सा द्वीपीय देश है जिसका नाम है क्यूबा। सीमा तो किसके साथ इनकी टच है? सीमा अमेरिका के साथ, लेकिन संबंध की दृष्टि से देखा जाए, मधुर संबंध की दृष्टि से देखा जाए, दोस्ती की दृष्टि से देखा जाए तो इनका जो लगाव है वो सोवियत संघ के साथ है, क्योंकि सोवियत संघ है वो क्यूबा में राजनीतिक और आर्थिक सहायता प्रदान करता था। अमेरिका है पड़ोसी होते हुए भी क्यूबा है उनके साथ बेहतरीन संबंध नहीं बना सका। अब 1961 में सोवियत संघ के जो नेता हैं उनको चिंता होती है कि कहीं पे अमेरिका क्यूबा को अपने कब्जे में न ले ले, क्यूबा पर आक्रमण करके उसको अपने में न मिला ले। इसलिए 1962 में, कब? 1962 में सोवियत संघ द्वारा क्यूबा में अपनी मिसाइलें तैनात की जाती हैं। क्यूबा में मिसाइलें, और इसे अपने सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया जाता है। उस समय सोवियत संघ के जो नेता थे वो थे निकिता ख्रुश्चेव। अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस समय जॉन एफ कैनेडी, और क्यूबा है इसके जो नेता थे वो थे फिदेल कास्त्रो। तो मिसाइलें तैनात कर दी जाती हैं। अमेरिका को अभी पता नहीं है कि सोवियत संघ है इसने अपने ऊपर मिसाइलें भी तैनात कर दी है, किसी को कोई भी अंदाजा नहीं है। अब हुआ क्या, यहां मिसाइलें तैनात करने से अमेरिका है वो नजदीकी निशाने पे आ गया सोवियत संघ के। अगर सोवियत संघ क्यूबा से अमेरिका के ऊपर अटैक करता है तो अमेरिका के दुगने जो ठिकाने हैं उन पर मार कर सकता है। इस घटना के बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को 3 सप्ताह बाद में सूचना लगती है, लगभग 21 दिन बाद में, 3 सप्ताह बाद में, कि सोवियत संघ ने तो हमारे ऊपर पूरा का पूरा जाल बिछा दिया है, कभी भी ये अटैक कर सकता है। क्यूबा को सैनिक अड्डे के रूप में स्थापित कर दिया। इससे अमेरिका है वो तिलमिला गया और सोवियत संघ से बहुत ज़्यादा नाराज हुआ। फिर भी अमेरिका के दिमाग में ये बात थी कि कुछ भी करके बातचीत के जरिए इस समस्या से निपटा जाए, क्योंकि अगर युद्ध होता है तो दोनों ही महाशक्तियों के लिए बहुत बुरा होगा, पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत बुरा हो सकता है। लेकिन जॉन एफ कैनेडी इन मिसाइलों को हटाने के लिए प्रतिबद्ध थे, हर हालत में इन मिसाइलों को हटाना चाहते थे ताकि इस संकट से उभरा जा सके। तो जॉन एफ कैनेडी जो अमेरिका के उस समय राष्ट्रपति थे, उन्होंने अपने जंगी बेड़ों को आदेश दिया कि सोवियत संघ से आ रहे मिसाइल और जितने भी जहाज आ रहे हैं उनको रोका जाए और वापस मोड़ा जाए। अमेरिकी जो जंगी बेड़े थे उन्होंने सोवियत संघ से जो जहाज आ रहे थे, जो भी हथियार वगैरह आ रहे थे, उनको वापस से मोड़ दिया और शांतिप्रिय ढंग से बिना युद्ध हुए पूरा वर्ल्ड है वो इस समस्या से बच गया। पूरे वर्ल्ड में
पूरे विश्व में लोगों के दिमाग में यही था कि तीसरा वर्ल्ड वार अब होने ही वाला है, तीसरा विश्व युद्ध है, उसको कोई बचा नहीं सकता। लेकिन दोनों नेताओं के धैर्य से और दोनों नेताओं की बातचीत के जरिए इस समस्या का समाधान निकल गया। इस घटना को बोलते हैं क्यूबा मिसाइल संकट। आपको याद क्या करना है, छोटे क्वेश्चन आते हैं, अब की बार बड़ा क्वेश्चन आया है इससे, क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में बताइए, या शीत युद्ध का चरम बिंदु था, कैसे आप बताइए क्यूबा मिसाइल संकट क्या था। बड़ा प्रश्न आ गया तो हो सकता है रिपीट भी हो जाए, रिपीट होने के चांस बहुत कम होते हैं, लेकिन छोटे प्रश्न है वो इससे बहुत आते हैं। पहला छोटा प्रश्न बनता है, क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष हुआ? तो 1962। क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ? 1962 में हुआ। इसके बाद में जो क्वेश्चन बनता है, क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के नेता कौन थे? तो सोवियत संघ के नेता थे निकिता क्रुश्चेव। तीसरा जो क्वेश्चन बनता है, क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस समय जॉन एफ कैनेडी। चौथा प्रश्न बनता है, क्यूबा मिसाइल संकट है उस समय क्यूबा का नेता कौन था? फिदेल कास्त्रो। कौन थे? फिदेल कास्त्रो। एक अन्य जो क्वेश्चन बनता है बहुत महत्वपूर्ण, कि क्यूबा में मिसाइल तैनाती की सूचना है वो अमेरिका को कितने समय बाद लगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्यूबा में मिसाइल तैनाती की जो सूचना है अमेरिका को 3 सप्ताह बाद में मिली, 3 सप्ताह बाद लगी। 2 बार आया हुआ है कि क्यूबा मिसाइल संकट के समय क्यूबा में जो मिसाइलें तैनात की गई थी उसकी जो सूचना है वो अमेरिका को कितने सप्ताह बाद लगी? तो 3 सप्ताह बाद लगी। तो ये हमारा जो पहला टॉपिक था शीत युद्ध के दौर के अध्याय में क्यूबा मिसाइल संकट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगला टॉपिक लेके अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।